वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नमस्ते फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो ज़ीरो ब्रोकरेज वाले ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, जैसे कि यम स्टॉक, फिनवेशिया और कोटक सिक्योरिटीज़, ऐसे जो एप्लीकेशन होते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, वो किन किन लोगों को यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद है और किन किन लोग उसे यूज़ करके बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो हम आज इस वीडियो में देख लेंगे कि किन किन लोगों को यम स्टॉक और जो भी जीरो ब्रोकरेज वाला ट्रेडिंग अकाउंट है, वो किन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए। ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये यम स्टॉक एप्लीकेशन यूज़ करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है या फिर बोलो नुकसानदायी हो सकता है। वो भी हम देखेंगे कि किन किन लोगों को फ़ायदा हो सकता है और किन किन लोगों को यम स्टॉक यूज़ करने से या फिर कोई भी अदर ज़ीरो ब्रोकरेज वाला जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो यूज़ करने से जो भी लोगों को फ़ायदा या नुकसान होता है, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो कृपया करके आप वीडियो को एंड तक पूरा देखिए ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कौन कौन से लोगों को यम स्टॉक यूज़ करना चाहिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस के लिए और कौन से लोगों को ये यम स्टॉक या फिर कोई भी ज़ीरो ब्रोकरेज वाला अकाउंट हमें यूज़ करना नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और जल्द से जल्द 1000 मतलब 1K हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किन किन लोगों को यम स्टॉक यूज़ करना चाहिए, मतलब किन किन लोगों को यम स्टॉक यूज़ में लेना चाहिए और किन किन लोगों को यम स्टॉक यूज़ करना बहुत ही बेनिफिट होगा। तो ये मैं अभी पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये हमें दो मैसेज देखो, कमेंट आए हैं यूट्यूब पे। जो कमेंट मुझे मेरे को आए हैं वो अभी देख लेते हैं। यम के हेल्प करके भाई साहब है, उन्होंने लिखा है यम स्टॉक बेस्ट ब्रोकर है सर, मतलब यम स्टॉक बेस्ट ब्रोकर है ट्रेडिंग करने के लिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। और आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो और एक कमेंट आया है ऑनलाइन क्लासेस जी की तरफ से कि मैंने सीखने के लिए यम स्टॉक का यूज़ किया क्योंकि दूसरे ब्रोकर में मुझे काफ़ी पैसे खर्च हुए ब्रोकरेज में। यूजिंग यम स्टॉक फ्रॉम लास्ट 15 डेज आई हैव नॉट फेस्ड एनी लैगिंग इशू। मतलब ये सीखने के लिए इन्होंने यम स्टॉक यूज़ करना शुरू किया है। जो दूसरे ब्रोकर है, अदर ब्रोकर्स, उनमें इनका उन ब्रोकर में इनका बहुत सारा चार्जेस जा रहा था ब्रोकरेज में, तो इसलिए इन्होंने यम स्टॉक का यूज़ करना शुरू कर दिया। और ये कह रहे हैं कि आई हैव नॉट फेस्ड एनी लैगिंग, मतलब जब से ये यूज़ कर रहे हैं इनको कोई लैगिंग की इशू फेस नहीं हुआ है। और मैं डेली 3 या 4 ट्रेड लेता हूँ। आई एम बिगिनर, मतलब ये पिछले 3-4 दिनों से ये यम स्टॉक यूज़ कर रहे हैं लेकिन इनको कोई भी इशू नहीं आया है। तो ऐसा करके इन्होंने हमें कमेंट किया है। सॉरी, इसका मतलब है अभी अभी जो यम स्टॉक में लैग होता था, पहले जो यम स्टॉक में लैग होता था तो वो लैग होना बंद हो चुका है। लेकिन मैं ये ऑनलाइन क्लास जी है इनको मैं बताना चाहता हूँ कि लैग नहीं हो रहा, पिछले 15-20 दिन से कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसा इसलिए आप पूरा रिस्क मत लेना। मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है, समझो आपके पास 50,000 या फिर 1 लाख भी होंगे ना, तो आप कृपया करके इसमें यम स्टॉक में 10K मतलब 10,000 ही इसमें आप डाल के ट्रेडिंग करना। और 1 लॉट या फिर 2 लॉट इतने इतने में ही आप ट्रेडिंग करना, क्योंकि कब कब क्या हो जाए, मतलब कब एम स्टॉक लैग हो जाए और कब अच्छा चल जाए ये हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक बार जब लैग हो गया और आपकी पोजीशन अटक गई और आपने तभी ही 50,000 की बाइंग की होगी तो आप मतलब फंस गए। और जो भी आपने पिछले सीखने के लिए जो आपने प्रॉफिट बनाया होगा वो भी लेके जाएगा और ये जो आपकी कैपिटल है उस कैपिटल पे भी वो डेंट लगाएगा। इसलिए आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके 10,000 के ऊपर आप इसमें फंड ऐड ही मत कीजिए और उसमें से भी आप 1 या फिर 2 इतना ही लॉट आप ले लेना। मतलब 1 या फिर 2 लॉट में ही आप ट्रेडिंग सीख लेना। सीखने के लिए ही ये एम स्टॉक एप्लीकेशन है। मतलब जिन जिन लोगों को फ़ायदा होता है, ऐसे ही जो लोग बिगिनर है उनके लिए ये यम स्टॉक बहुत ही फ़ायदेमंद है। मतलब एक वरदान की तरह है यम स्टॉक एप्लीकेशन। वो यम स्टॉक हो या फिर फिनविशिया शून्य ब्रोकरेज करके कुछ है वो हो या फिर कोटक, इनमें से कोई भी आप एप्लीकेशन मतलब ट्रेडिंग अकाउंट खोल के आप इनमें सीख सकते हो। लेकिन स्ट्रिक्टली इनमें जब सीख भी जाओगे तो भी इसमें ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि कब लैग हो जाएगा ये हमें पता नहीं होता। तो इसलिए आप इसमें सिर्फ 10K की ही कैपिटल आप इसमें डालो और 1 या फिर मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा आप लॉट इसमें मत लेना। और जैसे ही आप कंटिन्यू 1 या फिर 2 मंथ्स कंटिन्यू आप प्रॉफिट में रहे, 10% या फिर 20% जितना भी आपका प्रॉफिट हो, अगर कंटिन्यू आपने 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स आपने कर दिखाया तो आप
शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से ही कोई अच्छा ब्रोकर मतलब जिसका नाम हो मार्केट में, बहुत ही पुराना हो, उसके साथ आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल के उससे आप ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब जो जीरो ब्रोकरेज वाला नहीं, वो जो जीरोधा होता है या फिर अपस्टॉक, एंजल, फायर्स, इनमें से किसी के साथ भी आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। कब? जब आप कंटिन्यू 3 मंथ्स या फिर 2 मंथ्स कंटिन्यू बैक टू बैक प्रॉफिट में रहेंगे, मतलब हर दिन प्रॉफिट में नहीं रहोगे। 3 मंथ्स आफ्टर मंथ आपका जो PNL आएगा तो उसे देख के आप समझ जाओगे कि मैं इस मंथ में प्रॉफिटेबल हूँ या फिर नहीं। तो कंटिन्यू 3 मंथ्स आप ग्रीन में रहेंगे तो आप रिस्क ले सकते हो। मतलब जो अच्छा ब्रोकर है जीरोधा, अपस्टॉक्स, इनमें आप कैपिटल ऐड करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन उसमें भी वैसे ही ट्रेडिंग करना जैसे ही स्टॉक में रिस्क मैनेजमेंट करके, मनी मैनेजमेंट करके, वैसे ही आप वहाँ पे ट्रेडिंग करना, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और अभी हम देखते हैं कि किन किन लोगों को यम स्टॉक एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं करना चाहिए। तो जो भी लोग अबव 1 लाख, मतलब जो अबव 1 लाख के ऊपर जिनका कैपिटल है और जो करीब करीब साल 1.5 साल से मार्केट में है और कंटिन्यू 5-6 मंथ उन्होंने प्रॉफिट किया है और वो 1 लाख या फिर 1.5-2 लाख से ही ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल भी यम स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो जो भी अच्छा ब्रोकर होगा, जीरोधा होगा या फिर अपस्टॉक होगा या फिर एंजल वन होगा, इनमें से किसी एक को चूज़ करके उसमें आप ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आप यम स्टॉक में मत करना अगर आपके पास 2 लाख, 3 लाख या फिर 1 लाख के अबव जितनी भी आपकी कैपिटल होगी, और अगर आप डेली ट्रेड करते होंगे तो आप उसमें यम स्टॉक में ट्रेड मत करना। आप जीरोधा, एंजल वन, इसमें ही ट्रेड करते रहना। यम स्टॉक का फ़ायदा सिर्फ बिगिनर लोगों के लिए है कि उनका ब्रोकरेज बचता है। जब कभी भी गलती से वो बिगिनर लोग ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें लॉस होगा, लेकिन ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं जाएगी। और अगर आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक इसमें ट्रेड करोगे तो लॉस तो होगा ही होगा, प्लस आपका ब्रोकरेज में ही बहुत बड़ा ये हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा चार्जेस हो जाएंगे ब्रोकरेज के ही। तो इसलिए आप यम स्टॉक यूज़ करना। 1-2-3, मतलब 2-3 या फिर 4-5 एक्स्ट्रा ओवर ट्रेड हो गए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये फ़ायदा है यम स्टॉक का और अदर ब्रोकरेज के मुकाबले। और जो भी बिगिनर लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके जीरोधा या फिर एंजल में आप ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपका ब्रोकरेज बहुत जाएगा। और अगर गलती से भी आपने 5, 6, 8, 10 ट्रेड किए ना, तो अगर आप 0-0 भी होगे ना, तो आपका 1000 to 1500 का आपका ब्रोकरेज ही लग चुका होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया करके यम स्टॉक में अकाउंट ओपन कीजिए और यहाँ पे आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। और यम स्टॉक में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो हमने एक वीडियो बनाया है जिसका मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा कि यम स्टॉक में अकाउंट कैसे खोलना है। तो अगर आपको यम स्टॉक में अकाउंट खोलना ही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, उस लिंक के जरिए जाके आप यम स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको 200 रुपीज़ का कैशबैक आपको मिल जाएगा। मतलब हमारे लिंक से अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको 200 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहले तो आपने पहले कभी यम स्टॉक के ऐप पे या फिर यम स्टॉक के वेब पे आपने अपना मोबाइल नंबर कभी भी रजिस्टर या फिर ईमेल रजिस्टर ना किया हो। सेकंड कंडीशन है आपको 999 वाला ही आपको अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। और थर्ड कंडीशन है हमारी, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही आपको अकाउंट ओपन कर लेना है, तो आपको ये 200 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। तो आपको ये 200 का बेनिफिट भी होगा और आपको ब्रोकरेज भी ज़ीरो लगेगा, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट आप अकाउंट ओपन करना शुरू कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।